हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 बायोलॉजी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है ऑर्डरली चेंज होना फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। ठीक है, इवोल्यूशन जो होती है वो स्लो होती है बट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कि कभी स्टॉप नहीं होता। अब बायो एवोल्यूशन या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है? ये एक ब्रांच होती है साइंस की जो स्टडी करती है ओरिजिन ऑफ लाइफ और एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज भी थी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कुछ साइंटिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे कि लाइफ जो है वो अदर प्लैनेट से भी फॉर्म हुई थी। जो अर्ली ग्रीक्स थे उनका ये थॉट था कि यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो स्पोर्स होती है। ठीक है, जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर। और दूसरी थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो लाइफ जो है वो डेड और डिके मैटर से, जैसे कि स्ट्रॉ और मड से अकर हुई है। ठीक है, इस थ्योरी को क्या कहा गया था? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। जो लुइस पॉस्चर थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जो लाइफ है वो अराइज होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, वो इस थ्योरी के बाद डिसमिस कर दी गई थी। ओपेरिन और हेल्डन ने प्रपोज किया था कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन से फॉर्म हुई है। ठीक है, अब मिलर एक्सपेरिमेंट था ओरिजिन ऑफ लाइफ पे। इसमें जो साइंटिस्ट थे एस.एल. मिलर, उन्होंने 1953 में कंडक्ट किया था एक एक्सपेरिमेंट जो कि शो करता था ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इन फिजिकल एनवायरनमेंट। मिलर ने क्या किया था? मिलर ने उस एक्सपेरिमेंट में सेम कंडीशन जो है वो क्रिएट की थी, जिसमें लेबोरेटरी में उन्होंने सेम टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट किया था। ठीक है, उन्होंने इसमें एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है फ्लास्क में क्रिएट किया। अब उन्होंने क्या देखा? फ्लास्क में फॉर्मेशन हो रही थी अमीनो एसिड की आफ्टर 15 डेज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया था उसके 15 दिन बाद उन्हें फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड दिखी। ठीक है, यही सिमिलर एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट ने यूज़ किया जिसमें उन्होंने देखा फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स और फैट्स को। ठीक है, म्यूटेरॉइड्स में उन्होंने यही सिमिलर कंपाउंड्स को एनालिज किया था जो कि रिवील करते थे कि सिमिलर प्रोसेस जो है अकर हुआ था स्पेस में कहीं ना कहीं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसे उन्होंने क्या कहा था? केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। एवोल्यूशन क्या कहते हैं? एवोल्यूशन ऑर्डरली चेंज होता है फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। ठीक है, ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी ये शॉर्टन फॉर्म है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जो कि प्रपोज हुआ था बाय द चार्ल्स ड्रॉन और अल्फ्रेड रूसेल वालेस इन 19th सेंचुरी। ठीक है, रॉविन, अल्फ्रेड रूसेल वालेस और अदर जो साइंटिस्ट कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने मिलकर प्रपोज किया था जो एवोल्यूशन है वो अकर होती है बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफस्प्रिंग और उनके पास एबिलिटी होती है सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। जो फिजिकली इक्विप्ड होते हैं, बेटर इक्विप्ड होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, ग्रो करते हैं मेच्योरिटी तक और रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिनके पास सच फिजिकल कंडीशन नहीं होती, सच फिटनेस नहीं होती, जो लैक करते हैं इन फिटनेस में, वो या तो उस मेच्योरिटी के एज तक पहुंच नहीं पाते जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस कर सके, या फिर अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं कम ऑफस्प्रिंग्स को एज कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा फिटेस्ट माना जाता है जो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और अपने जो ट्रेड्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकें। ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक पावरफुल आइडिया है जो कि एक्सप्लेन करता है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को। ठीक है, अब एविडेंस क्या थे एवोल्यूशन के? जैसे कि फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जो होते हैं वो रिमेनिंग होते हैं लिविंग बींग्स के, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, ये जो एविडेंस होते हैं वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज के होते हैं, जो स्पीशीज लुप्त हो चुकी है उनके होते हैं। ठीक है, कुछ मार्फोलॉजिकल एविडेंस भी होते हैं एवोल्यूशन के, जैसे कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसमें क्या होता है? जो स्पीसीज होती है एक कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन होते हैं जो कि इवॉल्व करता है सिमिलर एंटोनॉमिकल पार्ट्स,
जिन्हें इन्होंने होमोलोगस स्ट्रक्चर भी कहा हुआ है क्योंकि वो सिमिलर एंटोनॉमिकल पार्ट्स हैं, बट उनका फंक्शन जो कि होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, वो डिसिमिलर होता है। जैसे कि वेल्स में, बैट्स में, चीता में, ह्यूमंस में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या करते हैं, ये सेम पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोरलिम्स को इनमें सिमिलैरिटी शो करते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, ये क्रिएट करता है एक एनालॉगस स्ट्रक्चर जिनकी सिमिलर फॉर्म होती है और फंक्शन होते हैं, बट जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आपको शार्क और डॉल्फिन दोनों में ही सिमिलर बॉडी फॉर्म मिल जाएगी, बट उनका जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन होगा वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, जब सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वन कॉमन एंसेस्टर, बट उनमें क्या होता है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनके मॉलिक्यूलर, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो कि हेल्प करते हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए और फिट करने के लिए उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स में, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अकर होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें ड्रॉविन फिंच का गैलापागोस आइलैंड में, तो यहाँ पे क्या है, फिंच की जो है वो लार्ज वेराइटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि एक सिंगल स्पीसीज से अराइज होती है, जो कि इस आइलैंड पे जो है वो रीच करी थी एक्सीडेंटली, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारी न्यू स्पीसीज जो हैं वो इवॉल्व हो गई थी, डाइवर्ज हो गई थी, और उन्होंने अडेप्ट कर लिया था न्यू हैबिटेट को, ठीक है। ये जो फिंच थी उनके जो डेवलपमेंट ऑफ ईटिंग हैबिट्स थी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स थी जो सूट करती थी उनकी फीडिंग हैबिट को। इंसेक्टिवोरस, ब्लड सकिंग और अदर स्पीसीज जो फिंच की थी वो वेरी करती थी उनकी डाइटरी हैबिट्स में, जो कि इवॉल्व हुई थी फ्रॉम द सिंगल सीड ईटिंग फिंच एंसेस्टर से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ये जो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी वो टू की कंसेप्ट्स को कैरी करती थी, एक ब्रांचिंग डेसेंट और एक नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ब्रांचिंग डेसेंट्स क्या होते थे, ये वो प्रोसेस होता था जहाँ पे डेवलपमेंट होती थी न्यू स्पीसीज को फ्रॉम अ सिंगल कॉमन डेसेंट्स, ठीक है। जो न्यू स्पीसीज डेवलप होती थी वो जोग्राफिकली अडेप्टेड होती थी टू द न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, वो रिजल्ट करती थी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में और फाइनली डेवलप करती थी न्यू स्पीसीज को। जो नेचुरल सिलेक्शन है वो प्रोसेस है जहाँ पे पॉपुलेशन जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो अडेप्ट करती हैं और चेंज करती हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल होते थे इन पॉपुलेशंस में वो नेचुरली वैल्यूएबल होते थे, मतलब वो सारे डिफरेंट होते थे कुछ ना कुछ वेज में, ठीक है। ये जो वेरिएशंस होती थी इसका मतलब होता था कि कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो उनके जो ट्रेड्स थे वो बेटर सूट करते थे एनवायरनमेंट के देन द अदर्स। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिके में जो ह्यूगो डेवरिस थे, एक फोर्थ आइडिया आया था ऑफ म्यूटेशन। उनका ये मानना था कि जो म्यूटेशन है वो कॉज करती है एवोल्यूशन को। जो म्यूटेशंस है वो रैंडम और डायरेक्शनल लेस होती है, वाइल जो डार्विन ने दिया था उनकी जो वेरिएशंस थी वो स्मॉल थी और डायरेक्शनल थी, ठीक है। जो एवोल्यूशन डार्विन के लिए था वो ग्रेजुअल था, वाइल जो डेवरिस थे वो बिलीव करते थे कि जो म्यूटेशन है वो कॉज करती हैं स्पेसिएशन, एंड हेंस उन्होंने क्या बोला था उसे, साल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल। एक मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन है जो कि एक्सप्लेन करता है अकरेंस और कंसिस्टेंसी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ पर्टिकुलर जीन। ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी थी वो कांस्टेंट रहती है थ्रू द जनरेशन, और जो जीन पूल था वो भी कांस्टेंट रहता है। ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था वो था p प्लस क्यू टू इक्वल टू P2 प्लस 2PQ प्लस Q2 इक्वल टू 1। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते थे हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल को वो थे म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जीन फ्लो। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो थे वो कंट्रीब्यूट करते थे टू द चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पीसीज इन एन एरिया। कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता था, जो स्पीसीज माइग्रेट करते थे टू अनदर प्लेस, तब जो जीन फ्रीक्वेंसी थी वो भी चेंज हो जाती थी। जहाँ से इंडिविजुअल माइग्रेट करता था वहाँ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती थी, और जहाँ पर इंडिविजुअल माइग्रेट करता था वहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो थी वो इंक्रीज हो जाती थी। अगर जीन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है न्यूली माइग्रेट लैंड में,
तो जो माइग्रेटेड इंडिविजुअल होते थे वो फाउंडर स्पीसीज बन जाते थे, और ये जो इफ़ेक्ट होता था उसे हम क्या बोलते थे, फाउंडर इफ़ेक्ट। ये सारे का सारा जो मैकेनिज्म था वो कंट्रीब्यूट करता था प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को। नेक्स्ट है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन होता है वो एक ग्रेजुअल चेंज होता है जो कि अक्कर होता है ऑर्गेनिज्म में ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये स्लो गोइंग प्रोसेस होता है और ये रिजल्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पे वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी। ऐसा बिलीव किया जाता है कि अर्थ पे सिंपल एलिमेंट्स की कुछ प्रेजेंस थी जो कि उन्होंने राइज दिया सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। फ्रॉम दिस सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन और डीएनए एक्सेट्रा ये सब फॉर्म हुए। ठीक है, अदर एवोल्यूशनरी चेंजेस क्या थे, ये रिजल्ट करते थे इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेल और रिजल्ट करते थे ऑफ द कंटिन्यूस एवोल्यूशन ऑन द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। अब मैन जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं टू द फैमिली ऑफ होमिनिडी। ह्यूमन लाइक्स एप बिलोंग करते हैं सेम ऑर्डर में। विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर एंसेस्टर इवॉल्व्ड एंड बिकम द मोर एंड मोर डिफरेंट। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होता गया जो एंसेस्टर हैं वो इवॉल्व होते गए और मोर एंड मोर डिफरेंट होते गए। ठीक है, जो फर्स्ट एवर एंसेस्टर थे ह्यूमंस के आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। ऐसा माना जाता है कि वो अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, और वो माइग्रेट हो गए थे यूरोप, एशिया और अदर जगह ऑफ द वर्ल्ड। मैन जो है वो ओरिजिनेट हुए थे सेवरल स्टेजेस में। जो अर्लियर नोन एंसेस्टर थे मैन के वो फाउंड हुए थे अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप में। जो इवोल्यूशन हुई थी मैन की उनसे होना शुरू हुई थी। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियर ऑपिथिकस थे वो 1.2 मीटर टॉल होते थे और वॉक कर सकते थे। ठीक है, उनके जो जॉ थे वो लार्ज थे और ह्यूमन लाइक टीथ थे। ठीक है, जो होमो हैबिलियस थे वो 5 फीट टॉल थे और टूल्स का यूज़ कर सकते थे। ऐसा माना जाता है कि वो बोल भी सकते थे। ठीक है, जो ह्यूमन इरेक्टस थे वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व थे। ठीक है, दे वर ऑल्सो अपराइट एंड हैड लार्ज ब्रेन साइज। ठीक है, दे हैड प्रोमिनेंट स्पीच, दे इन्वेंटेड फायर, उन्होंने फायर को भी इन्वेंट किया था और वो कार्निवोरस थे। जो होमो सैपियंस थे वो ओनली एक्सटेंट स्पीसीज थी ऑफ होमोनिन। जो निएंडरथैलस है टू बी मोर सब स्पीसीज ऑफ ह्यूमन रादर देन द कम्प्लीटली सेपरेटेड स्पीसीज। ठीक है, जो होमो सैपियंस हैं ये मॉडर्न मैंस हैं। ठीक है, इनके पास पावर है थिंक करने की, ट्यूल को यूज़ करने की, ये ओमनीवोरस हैं, ये आर्ट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनका ब्रेन साइज जो है वो रिड्यूस्ड है टू दैट ऑफ ह्यूमन इरेक्टस। तो ये तो था हमारा चैप्टर एवोल्यूशन। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।